लेकिन ओवर द काउंटर्स जो मेडिसिन मिल रही हैं, लोग उसको, जो ये वाइग्रास नीली पीली गोलियां मिल रही हैं, लोग उसको पॉप इन करने के साथ में इस स्ट्रेस को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि गोली खा के परफॉर्म करना या इंटीमेट लाइफ को आगे बढ़ाना, क्या ये ठीक रहेगा? इमोशनल बैलेंसेस के लिए लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने लगे। बहुत सैड है। फीमेल्स अपनी ओरिएंटेशन, अपनी चाह, अपनी जरूरतें चैट जीपीटी को बताती हैं और वो पूछती हैं कि अगर मेरा हस्बैंड इस टाइप का है तो वो क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है मुझे, गिव सजेस्ट मी द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। बट विल दिस हेल्प? क्या वो एक ह्यूमन ब्रेन है? क्या ह्यूमन इमोशनल्स हैं? डज दैट एआई नो द बोथ साइड ऑफ द स्टोरी? आप इंटरनेट का रिचार्ज कराते हैं, बिजली का रिचार्ज होता है भाई मीटर का, है ना? इसी तरह आप अपने फ़ोन का रिचार्ज कराते हैं। बट कई बार ना लाइफ के सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ों का ही रिचार्ज कराना भूल जाते हैं, जैसे कि आपके रिश्ते, आपका रिलेशनशिप। ये है रिश्तों का रिचार्ज और मैं हूँ करिश्मा, रेडियो सिटी से। इस वक्त हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठे हैं जो कि इस पर्टिकुलर रिचार्ज का काम करते हैं आपके लिए। वी हैव डॉक्टर संकल्प जैन विद अस। और आप जितना जानते हैं इनके बारे में, बहुत सारे पॉडकास्ट, बहुत सारे वीडियोस एंड ऑफ कोर्स सो कि एक क्लिनिक है जो आज से नहीं पिछले 90 सालों से 99 है ना, इतने सालों से आपको ये सर्विसेज देती आ रही है व्हेन इट कम्स टू नॉट ओनली मेंस हेल्थ, एनी सेक्सुअल प्रॉब्लम या फिर कॉन्जुगल डिसफंक्शन जब हम कहते हैं, यानी कि आपके रिलेशनशिप में कोई प्रॉब्लम आ रही होती है, इंटिमेसी चली जाती है, तो फिर डॉक्टर संकल्प जैन हमारी बहुत मदद करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है रेडियो सिटी पर। थैंक यू सो मच मैडम, थैंक यू। तो सर, आज हम पहले तो जानना चाहेंगे कि रिश्तों का रिचार्ज करना इतना ज़रूरी क्यों है? ये आधार है। कहीं ना कहीं हम इस बात को अगर डिस्कस करने में इतना ज़्यादा पीछे रह जाते हैं, लेकिन एक्चुअली में ये हमारी धुरी है। ये धुरी हमारी हस्बैंड और वाइफ, पार्टनर, गर्लफ्रेंड, बॉयफ्रेंड, और आप किसी भी हीर रांझा किस भी टर्मिनोलॉजीज में बोल लो ना, ये दोनों का एक सिंक है आपस में। और ये सिंक ही आपको कहीं ना कहीं सेन रहने में, एक मेंटली साउंड रहने में, सोसाइटी के में अवेलेबल रहने में और हैप्पीली अवेलेबल होने में थोड़ा सा हेल्प करता है। तो ये रिचार्ज बहुत ज़रूरी है, किसी भी रिचार्ज से ज़्यादा। एंड सर, स्पेशली क्योंकि आपकी जो प्रैक्टिसेस हैं वो आयुर्वेदा को लेके चलती हैं। आयुर्वेदा एक ऐसा एंशिएंट मेडिकेशन है जो हमारे इंडिया में हमेशा से ही रहा है, और हम ही शायद उसके एक तरह से कह दीजिए वी आर द वंस जो लेकर के आए इस दुनिया में। एंड देन यू नो कंबाइन इट विद एलोपैथी एंड यू प्रोवाइड दिस मेडिकेशन। तो कई बार लोग इस दवाइयों को लेने से डरते हैं या उनके दिमाग में फालतू के मिथ्स होते हैं, बट आपने इसको बहुत एजुकेट करके यहाँ तक आज पहुँचाया है कि लोग, है ना, दे आर रीचिंग यू आउट। तो कितना चेंज आपको लगता है सोसाइटी में कि हम जो बात कर रहे हैं इसी से ही कितना फर्क आता है व्हेन वी टॉक अबाउट सच टॉपिक्स? सो इसको अगर हम 3 एराज में लेके चलें, सो डेकेड्स एंड डेकेड्स, मेरे अगर 1926 में मेरे बड़े बाबा जी, उन्होंने अगर इन सारी चीज़ों की शुरुआत करी तो वो गट हेल्थ से शुरुआत करी थी। साइमल्टेनियसली मेरे बाबा जी, जो कि मेडिकल ऑफिसर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया थे, उन्होंने इस चीज़ को मोर हार्मोनल साइड देखा कि हार्मोनल डिसफंक्शंस आ रहे हैं। हरित क्रांति के बाद की 1947 जब आज़ादी के बाद की बात है। मोर ओवर मेरे फादर ने उस चीज़ को देखा कि ब्लॉकेजेस के इशू आ रहे हैं, कि जो ऑर्गन है वो कहीं ना कहीं डिसफंक्शनल हो रहा है। तो ही वेंट ऑन टू द टेक्नोलॉजी पार्ट, एंड आई एम द 4th जनरेशन हियर, डॉक्टर संकल्प जैन। और मोर ओवर मॉडर्न मेडिसिन में जाने आप अपने MBBS और MD करने के बाद में एक चीज हमने देखी कि ये चीज कहीं ना कहीं कोलैबोरेशन मांग रही है। तो जैसे जैसे ये इंटीग्रेटेड मेडिसिन का प्रयोग शुरू हुआ, वैसे वैसे आज हम लोग इस स्टेज पे बैठे हैं कि बिना दवाई, जैसे कि आपने बोला ना, लोग दवाई खाने से डरते हैं, ये प्रैक्टिसेस की वजह से डरते हैं। जो फाउल प्रैक्टिसेस आज की डेट में मार्केटिंग गिमिक्स और ये सब चीजें चलने लगी ना, ये खा लो वो खा लो, शिलाजीत जरूरी है, तो इसको कहीं ना कहीं रोकने के लिए मेरे फादर ने इसके ऊपर बहुत रिसर्च करी और आज इसको मेडिसिन फ्री तरीका ट्रीट करने का इरेक्टी केयर प्रो के जरिए बना दिया है, जो कि लखनऊ में अवेलेबल भी है, वन ऑफ इट्स काइंड टेक्नोलॉजी है। माय गॉड, दैट्स ग्रेट। एंड आल्सो आपने जो बोला कि इतनी पुरानी लेगेसी है, तो एक सवाल मेरा और है कि
जितने सालों से, क्योंकि आज की जनरेशन जो है व्हेन दे शेयर इट विद समबडी, या जो पुराने लोग होते हैं वो कहते हैं ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, यू गाइस थिंक टू मच, आजकल के बच्चे सोचते ज़्यादा हैं। बट क्या ऐसा भी है कि जो पुराने वक्त से आज में प्रॉब्लम्स चेंज हुई हैं, या बिकॉज ऑफ द मॉडर्न वर्ल्ड, चाहे हम स्ट्रेस की बात करें, एक्सपोजर की बात करें, सब कुछ बदला है, तो क्या ऐसा भी है कि हर एक जनरेशन ने एक अलग सॉर्ट ऑफ प्रॉब्लम्स देखी हैं व्हेन इट कम्स टू इंटीमेसी, हेल्थ? मेडिकल साइंस इज ऑल अबाउट इवॉल्वमेंट, कैसा इवॉल्व कर रहा है। पहले हमारी गट प्रॉब्लम सिर्फ कॉन्स्टिपेशन तक थी, सिर्फ खट्टी डकारे तक थी, या GERD गैस्ट्रोइसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज के खाना अंदर आ जाता है, गले में आ जाता है। अब वो प्रॉब्लम्स IBS IBD की तरफ चली गई हैं, इन्फ्लेमेटरी बोवल डिजीज और सिंड्रोम्स। ये सारी चीजें क्या हैं, इवॉल्व होते होते हुआ है। जैसे हमारी खाने की जो हैबिट्स हैं, हम लोग बहुत ज़्यादा बाहर का कुछ खाने लगे हैं, उसी तरीके से हमारी जो हवा और पानी जो भी चेंज हुआ है, पॉल्यूशंस में चेंजेस आए, मोर ओवर हमारी बॉडी में भी चेंजेस आ रहे हैं, हमारे ऑर्गन्स में भी चेंजेस आ रहे हैं। इंटरनल ऑर्गन्स, अगर हार्ट पे ब्लॉकेजेस होते हैं, या लीवर पे होता है, या ब्रेन में होता है, कभी भी फैटी लीवर ग्रेड 1 ग्रेड 2 सबने सुना है, हार्ट के ब्लॉकेजेस सबने सुने हैं, ब्रेन स्ट्रोक सबने सुने हैं। जब हम ऑर्गन, जो एक्सटर्नल ऑर्गन्स हैं, जिससे हम अपनी एक इंटीमेट लाइफ को एंजॉय भी करते हैं और बहुत बार कंसीव करने के भी काम लेते हैं कि आगे हमें फैमिली बढ़ानी है, वहां पे भी ब्लॉकेजेस आज शुरू हो गए। सो दिस टुक माय फादर फॉर 24 years ऑफ रिसर्च, एंड गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के साथ 9 साल से हम लोग काम कर रहे हैं, अपने प्रेजेंट कर रहे हैं केसेस को, और आज हमें इसका पेटेंट अगर मिला है ना, तो समथिंग इज देयर, कहीं ना कहीं तो हम लोग आज पहुंच गए। तो मोर ओवर जैसे जैसे ये प्रॉब्लम्स बढ़ रही हैं, वैसे वैसे हम लोग इस चीज को बढ़ा रहे हैं, और आज नीडललेस, मतलब कोई भी एनेस्थीसिया लगाए बिना या एडमिट किए बिना, विद इन 2 hours ऑफ द प्रोसेस व्हेन यू एंटर द क्लिनिक, और आप यू कैन गो हैप्पी विदाउट इवन अ प्रिक ऑफ इंजेक्शन, विदाउट इवन पॉपिंग अ पिल। तो ये कहीं ना कहीं अपने आप में एक रेवोल्यूशन है। तो लोगों को अब सामने आना चाहिए, और इसको टैबू ना बना के ना कोशिश करनी चाहिए कि दे कैन गेन देयर पावर, और दे कैन रीलोड देयर सेम्स, दे कैन रीलोड देमसेल्व्स, और मोर ओवर रिचार्ज करें अपने रिश्तों का। एग्जैक्टली। और जैसा कि होता है ना, मॉडर्न प्रॉब्लम्स नीड मॉडर्न सॉल्यूशंस। तो जैसा कि सर ने बोला कि अब इतना कुछ मॉडर्नाइज हो चुका है कि हर एक चीज का दवा इलाज नहीं। बहुत बार काउंसलिंग से हो जाता है, मोर ओवर वो बहुत जरूरी होता है कि प्रॉब्लम क्या है वो हम लोग डिसाइड कर सकें और उसकी डायग्नोसिस पे पहुंच सकें। राइट। तो अब हम अपने सवालों पे आते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि रिश्तों में बहुत सारे रीजंस से प्रॉब्लम्स आती हैं। कभी कभी कम्युनिकेशन गैप होता है, कभी कभी कम्युनिकेशन होता है बट उस बारे में बात नहीं हो रही जिस बारे में बात होनी चाहिए। तो पहले तो स्ट्रेस, हम इस पॉइंट को एक्नॉलेज करते हैं। तो एक सबसे बड़ी जो मैंने भी रिसेंट में रिसर्च पढ़ी सर, कि आपका जो स्ट्रेस होता है, क्रॉनिक स्ट्रेस, आपकी बॉडी में कॉर्टिसोल लेवल को बढ़ाता है, और उसकी वजह से कई बार आपकी जो इंटीमेट हेल्थ है विद योर पार्टनर वो खराब होती है। ये कितना सच है, और इसको आप कैसे कहते हैं चैनलाइज करते हैं या समझाते हैं अपने पेशेंट्स को, इसके बारे में बताएं। स्ट्रेस एक बहुत बड़ा रीज़न है, इस पे बहुत सारी रिसर्चेस भी हो रही हैं, बहुत रिसर्चेस मेडिसिन्स की साइड हैं, बहुत रिसर्चेस प्योर ऑक्सीजन की साइड हैं, बहुत रिसर्चेस इवन मंत्र चैंट करने को लेकर है। तो ये सारी चीज़ें, बहुत सारी अलग अलग रिसर्चेस हैं, और मोर ओवर इन रिसर्चेस को अगर हम लोग अपने साथ में अपने को इवैल्यूएट करने के लिए लेकर चलें तो हम लोग कहीं एक बेटर एंड पे पहुंच जाएंगे। स्ट्रेस अगर हम कॉर्पोरेट्स इसको मतलब सेग्रीगेट करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या हैं और किन लोगों को है, जिनके कॉर्पोरेट्स हैं, जो लोग डेस्क जॉब कर रहे हैं, जिनका मेंटल वर्क बहुत ज़्यादा है, उनको कोई ईंटा तो उठाना नहीं है, तो वो फिजिकल वर्क नहीं है। मोर ओवर एनी टाइम जो ये फिटनेस का कंसेप्ट चल गया है, ये सबसे गलत चीज़ है। वो लोग कभी भी जाके डंबल्स उठा लेते हैं, कभी भी जाके चीज़ें कर लेते हैं। तो एक तरीके से गाइडेंस भी खराब है। यूट्यूब पे एन नंबर ऑफ मटेरियल आपको मिल रहा है कि लौंग का पानी पी लो और ये कर लो, वो कर लो, ये तेल लगा लो ऑर्गन के ऊपर, वो कर लो। तो ये सब आपको कहीं ना कहीं एक नेगेटिव एस्पेक्ट पे लेकर जा रहा है। कहीं ना कहीं हमें लगता है कि बहुत ही एक नैरो डाउन एक लाइन हो रही है। इसको लोग सिंपली खुल के बात नहीं कर पा रहे हैं। अब फेलियर्स आने, अगर स्ट्रेस हुआ काम में, फेलियर्स आपके शुरू हो गए, बिकॉज ये साइकोसेक्सुअल विभाग बोला जाता है। 50% इज साइकोलॉजिकल, 50% इज पैथोलॉजिकल। पैथोलॉजिकल भी डॉक्टर का काम होता है
साइकोलॉजिकल पार्ट भी असेस करना डॉक्टर का काम होता है। लेकिन ओवर द काउंटर्स जो मेडिसिन्स मिल रही हैं, लोग उसको, जो ये वाइग्रास नीली पीली गोलियां मिल रही हैं, लोग उसको पॉप इन करने के साथ में इस स्ट्रेस को भगाने की कोशिश कर रहे हैं, अपने परफॉर्मेंस को बेटर करने की कोशिश कर रहे हैं। बट क्या आपको लगता है कि गोली खा के परफॉर्म करना या इंटीमेट लाइफ को आगे बढ़ाना, क्या ये ठीक रहेगा? सुन के ही नहीं लगता, बिकॉज इट्स ऑल अबाउट सिंक। लोग फिर इस फेलियर से सिंक में खराबी आ जाती है कि मोर ओवर हस्बैंड और वाइफ या पार्टनर्स एक दूसरे से बात ही नहीं कर पाते। वो किस मुंह से कहे कि मैं स्ट्रेस्ड हूं, मैं परफॉर्म नहीं कर पाऊंगा, और वो एक बार हुआ, 2 बार हुआ, 3 बार हुआ, 10 बार हुआ। अगर यही चीज 2-3 सालों तक एक तरीके की सेक्सलेस मैरिजेस सामने आ रही हैं, वो अगर 4-5 साल तक ऐसा चल रहा है, तो आपको लगता है कि वो शादी टिकेगी? वो शादी, वो लोग क्यों रहेंगे आपस में साथ में? वो क्वेश्चन मार्क है। सो स्ट्रेस लीडिंग टू ऑल दीज प्रॉब्लम्स वेयर यू आर नॉट इवन एबल टू फेस योर वाइफ, या फिर आप जाते हो, घर नहीं जाते हो। मेरे पास एक ट्रक ड्राइवर था, वो ट्रक ड्राइवर बोला, सर मैं 4 महीना हो गया घर नहीं गया हूं, सिर्फ इस रीजन से कि मैं नजरें कैसे मिलाऊंगा, मैं घर जाऊंगा तो परफॉर्म कैसे करूंगा, और मैं वहां जाके शर्मिंदा हूं, इससे अच्छा है कि मैं काम पे ही रहूं। तो ये जो एक साइकोलॉजी अगर एक ट्रक ड्राइवर के दिमाग में है, आप ये सोच लीजिए कितना ज्यादा पाइलॉन्स के साथ में कॉर्पोरेट्स, डॉक्टर्स और आईटी प्रोफेशनल्स और बीट गवर्नमेंट सर्वेंट जो एक समृद्ध समाज के दायरे में बैठे हुए हैं, तो उनके लिए कितना बड़ी चीज है। और ये अगर ये मार्क सराउंडिंग्स में आ गई, एक वाइफ अगर दूसरे फ्रेंड को बोल देती है, तो वो साइकोलॉजिकली कितना हिट करेगा, तो वो डिप्रेशन की तरफ चला जाता है। सो स्ट्रेस लीडिंग टू डिप्रेशन, जस्ट बीच में गैप किस चीज का है? कम्युनिकेट डॉक्टर से नहीं कर पाया या अपने पार्टनर से नहीं कर पाया। अगर पार्टनर से कर देगा तो दोनों लोग मिलके, हमारे पास क्लिनिक पे आते हैं कपल्स, दोनों लोग मिलके सॉल्यूशंस लेते हैं, विद इन 15 days दे आर बैक टू देयर रॉकिंग लाइफ, एंड इट्स वेरी मच पॉसिबल। That's great and I'm very happy for those couples जिन्होंने एटलीस्ट ये बात करी और आप तक पहुंचे, या फिर आप जैसे और डॉक्टर्स के पास पहुंचे। सो एक चीज़ है जो कि वर्क प्रेशर या फाइनेंशियल स्ट्रेस आजकल हर किसी के ऊपर है। अभी सुनने में आ रहा है कि हो सकता है ये साल के एंड तक एवरीबडी इज गोइंग टू फेस अ लॉट ऑफ डिप्रेशन इन देयर व्हेन इट कम्स टू फाइनेंशियल साइड। बट ये जो चीज़ें हैं ये अक्सर एस्केप का कारण बन जाती हैं व्हेन इट कम्स टू योर इंटीमेट रिलेशनशिप, है ना, कि तुम तो समझ ही नहीं रहे हो, मैं काम से परेशान होकर आया हूँ या आई हूँ। आजकल तो दोनों ही जेंडर्स ये रीजंस दे रहे हैं। आपके पास ऐसे बहुत बार क्लाइंट्स आते होंगे जिनका प्रॉब्लम सिर्फ ये है कि वो एक दूसरे के वर्क प्रेशर को ही नहीं समझ पा रहे, तो इस पे आप क्या कपल्स को देना चाहेंगे इस पे राय? कपल्स का सबसे बड़ा, जो मैंने एक ऑन डॉक्टर्स एंड, अगर मेरे सामने कपल बैठे हुए हैं, काउंसिल कर रहे हैं, वो कम्युनिकेट तो चलो ठीक है, एक इक्वालिटी वाली जो फीलिंग आने लगी है सबको कि वी आर इक्वल, और उस इक्वालिटी को चेज करने के चक्कर में बहुत बार अपनी पर्सनालिटी या अपने किरदार को खो देता है इंसान। वो पर्सनालिटी हो सकता है व्हेन यू हैड अ लव मैरिज, वो इनोसेंस, वो एक कम्युनिकेशन या फिर बच्चा बनने की चाह अपने वाइफ के साथ में हर किसी को होती है कि हम अपने रियल सेल्फ में रहें। वो इक्वालिटी आपका रियल सेल्फ खो देती है। अब यू से कि मैं सारा सब कुछ करता हूं घर के लिए, मैं EMIs डाइनिंग टेबल की देता हूं, मैं EMIs घर की देता हूं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप इक्वालिटी के पीछे भागो। हो सकता है कभी कभी वाइफ आपको सपोर्ट करे, हो सकता है आप किस कभी वाइफ को, या आप बच्चा संभाल रहे हो, वाइफ इज ऑन देयर गोइंग शाइनिंग इन द फील्ड। सो आप अगर किसी भी चीज में इक्वालिटी ढूंढोगे तो कभी भी 2 पटरियां है ना इक्वली अगर चल रही है ना, कभी नहीं मिलेंगी एक दूसरे से। अगर कहीं ना कहीं एक भी बेंट होगी तो ही उसका एक, What a lovely example. तो इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग कि हम इक्वालिटी के पीछे ना भागे। जो प्यार, जो मोहब्बत, जो रिस्पेक्ट हमने पहले सोची थी अपने पार्टनर के लिए, जब एक लव एट फर्स्ट साइट आता है, वो जिस इनोसेंस के साथ होता है, उस इनोसेंस को बरकरार रखें। उस इनोसेंस में 1000 नहीं 1,00,000 गलतियां माफ हो जाती हैं। ऑन द कॉन्ट्रेरी, व्हेन यू ट्राई टू बी अ बिगर मैन इन फ्रंट ऑफ योर वाइफ, और वाइफ वांट्स टू बी अ बिगर पर्सन इन फ्रंट ऑफ योर हस्बैंड, तो वहां पे क्या है, आप अपने जो इनोसेंट किरदार है उसको छोड़ देते हो। और अगर घर में वो किरदार नहीं रहा तो मजा नहीं आएगा। तो जरूरी है लोग इंटीमेसी को, अपनी पर्सनल लाइफ को और अपनी प्रोफेशनल फाइनेंशियल जो स्टैचर है, उन दोनों को डिफरेंट रखें। देयर मे बी अ डिफरेंट थिंग कि मैं यहाँ पे कैसे रह रहा हूँ, मैं अपने वाइफ के साथ कैसे भी रह सकता हूँ, तो वो एक कंफर्ट लेवल खो रहा है।
कंफर्ट लेवल की वजह से रिश्तों में कहीं ना कहीं एक वो आ जाता है, डिस्टेंस आ जाता है, जैसे हम पंजाबी सॉन्ग में हिंज सुनते हैं तो वो जो चीज़ है ना वो नहीं आनी चाहिए। कम्युनिकेशन इज द की एंड मोर ओवर रिस्पेक्ट इज द की। अगर रिस्पेक्ट नहीं होगी ना हस्बैंड को वाइफ के लिए या वाइफ को हस्बैंड के लिए, आजकल बहुत लोग बहुत कुछ बोल देते हैं, तो समझ के बोलना चाहिए, देख के बोलना चाहिए। ऑब्वियसली इंसान है, 4 साल 10 साल से आपके साथ रह रहा है, इसका मतलब ये नहीं है कि उसका फिनोटाइप चेंज हो गया हो, वो वही रहेगा। ओह ग्रेट, आई मीन ये जो आपने बात कही, कमिंग दैट फ्रॉम अ डॉक्टर, क्योंकि अक्सर हमारे साथ ये होता है व्हेन वी गो फॉर डॉक्टर विजिट, हमें टेस्ट लिख दिए जाते हैं, यही लिख दिया जाता है, बट कभी कोई काउंसिल नहीं करता, कोई बात नहीं करता। थैंक यू सो मच डॉक्टर संकल्प, आपने जो बात कही, आई थिंक बहुत सारे लोगों की यूं ही काउंसलिंग हो रही है घर बैठे। अगला That's सवाल, the main target for that we are here for. We are here for this. एक सवाल है कि नींद जो है वो अक्सर आपकी इंटीमेट लाइफ पे बहुत भारी इम्पैक्ट डालती है अगर आपकी नींद अच्छी नहीं है, जो कि बहुत सारे आदमियों में भी देखा जा रहा है कि दे आर अनएबल टू स्लीप। इनफैक्ट कई बार वाइफ्स की बॉडी ऐसी है दैट दे वांट टू स्लीप मोर देन देयर हस्बैंड्स। तो क्या नींद भी बहुत असर डालती है एक इंटीमेट रिलेशनशिप में? इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, नींद इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट है, क्योंकि आप जब सोते हो, मोर ओवर नींद से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि आपका खाना पीना किस समय पे है और क्या है, मतलब टाइम ऑफ फूड एंड क्वालिटी ऑफ फूड। ये दोनों चीज़ें अलोंग विथ गुड स्लीप गिव्स यू अ बेटर लाइफस्टाइल। हम सबसे पहले तो टाइम हमारा चला गया है, वी आर नॉट एबल टू ईट आवर फूड ऑन टाइम। हम कभी भी बिंज ईटिंग कर लेते हैं, हम काम कर रहे हैं तो खा लेते हैं, जबकि नियम से खाना बताया गया है कि भाई मॉर्निंग में खा लो, इवनिंग में खा लो, 2 टाइम का खाना खा लो या 3 टाइम खा लो, ब्रेकफास्ट लंच एंड डिनर, एंड 12 घंटे का एक फास्टिंग रखो। लेकिन उसको हमने एक फैंसी इंटरमिटेंट, फैंसी कीटो इसमें पैकेज करके अति करनी स्टार्ट कर दी। उससे क्या हुआ, प्रॉब्लम शुरू हुई कहाँ कि इंटरनल वीकनेस शुरू हो गई। लोगों ने कहा कि मैं तो अनाज ही नहीं खाऊंगा, मैं तो सिर्फ सैलेड डाइट पे रहूंगा। बहुत लोग यूट्यूब पे बोलते हैं 7 दिन तक ये करो, 7 दिन तक वो तक करो। ये सब चीजें अगर एक गृहस्थ इंसान है ना, घर में रह रहा है, ये उसके लिए नहीं है, ये सब योगियों के लिए है जो कि मेडिटेट करते हैं, उतनी पावर एकत्रित करते हैं। इन सब चीजों की वजह से ये जो खाना पीना खराब हुआ, इसकी वजह से आपके हार्ट पे एक कमजोरी आ जाती है। हार्ट को प्रॉपरली एटीपी, एडिनोसाइन ट्राइफॉस्फेट, एक एनर्जी फैट को ब्रेक करके एनर्जी देने का काम करता है। वो एटीपीज रिलीज नहीं होती हैं, यू इन टर्न फील वीक और कोप अप नहीं कर पाते हो किसी भी सिचुएशन के साथ में। और जब हार्ट आपका कोप अप नहीं कर पाएगा किसी भी सिचुएशन के साथ में, तो वो एक तरीके का अरिदमिया देने लगेगा। अरिदमिया को कहते हैं जैसे धक 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 कर रहा है ना, वो गलत तरीके से धक धक करने लगेगा। तो उस चीज को हम कहते हैं स्ट्रेस। अगर हम इसको मेडिकली समझाएं, ये स्ट्रेस तभी आएगा जब हार्ट कोप अप नहीं कर पा रहा है। हार्ट कब नहीं कोप अप कर पाएगा, जब आपका खाना पीना और नींद प्रॉपर नहीं होगी। तो इसी चीज से एंजाइटी डिसऑर्डर्स आ जाते हैं, इसी चीज से आप एंटी डिप्रेसेंट्स खाना चालू कर देते हो, और इन्हीं सब चीजों की वजह से यू टेंड टू फील कि सर मैं उतना सेक्सुअली ओरिएंटेड नहीं रह गया जितना मैं पहले था। तो इट्स अ लाइफस्टाइल डिसऑर्डर, जैसे कि डायबिटीज, हाइपरटेंशन, हार्ट ब्लॉकेजेस। सिमिलरली जो आपका इंटीमेट ऑर्गन है उसके ऊपर भी ब्लॉकेजेस इन्हीं रीजंस की वजह से हैं। सो यस, सम वे और द अदर स्लीप इज अ बिग बिग पार्ट जो कि रोल प्ले करता है। और अगर आपका हार्ट स्ट्रांग होगा, खाना पीना अच्छा होगा, टाइमली होगा, तो वो भी आपको प्रॉब्लम नहीं आने पाएगी। 4-5 दिन नींद नहीं मिली, कोई बात नहीं है, रफ एंड टफ है हम लोग। तो उस तरीके से अगर हम लोग लें, बहुत इन सब चीजों को तवज्जो ना दें कि सोना है, नींद अपने आप आएगी। गट जब काम करना शुरू करता है, जब डाइजेशन शुरू होता है, नींद अपने आप आती है, बिकॉज ब्रेन नीड्स टू स्लीप, नीड्स टू टेक रेस्ट। आप अपने सिर्फ खाने पीने के ऊपर ध्यान दें। अगर आप उसको टाइमली एक ही टाइम पे शरीर को उतना ही दे रहे हो, नॉट एज अ फ्यूल बट एज अ फूड, तो आपको भी खुशी होगी, खाने को भी अच्छा लगेगा, और उसके कहीं ना कहीं वाइब्रेशंस बहुत पॉजिटिव होंगे। क्या बात है। और क्या जो आपने कहा कि बहुत लंबे अरसे तक प्रोक्रेस्टिनेशन एक बड़ी कॉमन चीज हो गई है कि हम इग्नोर करते ही रहते हैं। हम देख ही रहे हैं कि प्रॉब्लम है बट ना दिखाने जा रहे हैं, ना किसी से बात कर रहे हैं। तो क्या ये बिगर प्रॉब्लम क्रिएट कर देता है आगे चल के, या बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा है? क्योंकि आप अल्टीमेटली व्हेन यू आर नॉट एबल टू हैव अ गुड टाइम टुगेदर, यू आर नॉट एबल टू हैव अ गुड इंटीमेट लाइफ, वो आगे चल के इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट हो रही है। अब इनफर्टिलिटी में कन्वर्ट होगी तो ऑब्वियसली यू विल सीक फॉर
गाइडेंस, वहां पे इट्स अ वेरी डिप्रेसिंग प्रोसेस। वो बोलेंगे कि नहीं सर 5 साल हो गया है, अब हम वी टेंड टू हैव अ सेक्सोलॉजी एंड IVF सेंटर। तो मोस्ट मॉडर्न टेक्नोलॉजी इज टेस्ट ट्यूब बेबी, जिसमें हम एग और सीमन को एंशिएंट टेक्नोलॉजी टू मोस्ट न्यू टेक्नोलॉजी दैट इज IVF एंड सेक्सोलॉजी, हम दोनों का इंटीग्रेटेड पार्ट रखते हैं। सो गायनेकोलॉजिस्ट जो हमारे यहाँ हैं, जो कि पेशेंट्स को देखती हैं फीमेल्स को, और जो मैं हूँ, मेरे फादर हैं, और जो टीम है हमारी पूरी साइकोलॉजिस्ट है, वो पूरी की पूरी हमारी मेल कैंडिडेट को देखती है। तो बहुत बार IVF के केसेस जो हमारे पास रिपोर्ट होते हैं वो नेचुरली ठीक हो जाते हैं, बिकॉज हम देखते हैं कि वो एक तरीके का सेक्सलेस मैरिज था, वो कपल बताते ही नहीं थे, वो बस ये कहते थे सर आई एम नॉट एबल टू हैव किड्स, सर कंसीव नहीं हो रहा, कोई भी उनकी इंटीमेसी हिस्ट्री को गाइड नहीं करता था। लेकिन हम नेचुरली हस्बैंड को ठीक कर देते थे, वाइफ के अगर AMH लेवल्स ठीक आ रहे हैं या उनकी यूट्रस सब कुछ ठीक है, मेंसेस ठीक है, तो वाइफ की साइड जनरली कोई प्रॉब्लम नहीं निकल रही, जबकि दोषारोपण सिर्फ और सिर्फ फैमिली में फीमेल के ऊपर होता है, एज इफ शी इज द ओनली पार्ट। बट यहाँ पे मेल्स की फर्टिलिटी और मेल्स के परफॉर्मेंस के ऊपर ध्यान नहीं दिया जा रहा था। मोर ओवर विद इन 7 years राइट नाउ, जब से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ 10 years से, आज 5-6 सालों से हमने देखा है कि मेल्स खुद सामने आने लगे। मतलब थैंक यू टू यू एंड योर प्लेटफॉर्म्स एंड ऑल द पॉडकास्ट सर, इतनी अवेयरनेस करी हुई आपने। तो वो जरूरी है कि अपने आप को असेस करो कि 40 to 45 स्ट्रोक्स हैं या नहीं है, वो प्रॉपर इजैकुलेटरी फ्लो है कि नहीं है, उतना पावर स्पर्म में, उतना पावर मोटिलिटी है कि नहीं है। ये छोटे छोटे मापदंड भी अगर हम देख लेना, इट्स अ विन विन सिचुएशन फॉर एवरीवन। फीमेल को अननेसेसरी इंजेक्शंस IVF में जो लगते हैं, अननेसेसरी बार बार विजिट करना, मतलब मोर ओवर जो एक हैप्पी कोशेंट वाला है ना प्रेगनेंसी, वो एक डिस्ट्रेस्ड कोशेंट बन जाता है, पता नहीं क्या हो जाए। Not even think for the second one, because एक वाला इतना प्रोसेस। तो ये बहुत बड़ी एक चीज है, इस पे सबको मतलब एवरीवन शुड टेक केयर ऑफ दिस, कि इंटीमेट हेल्थ शुड बी एट द परफेक्शन, बिकॉज दैट्स व्हाट is the key to your communication, key to your sync between your partners, और moreover key to your mental health जो आप दोनों शेयर करते हो। अच्छा, एक इंटरव्यू में नवाजुद्दीन सिद्दीकी को मैंने ये बोलते हुए सुना था कि अगर किसी से प्यार करते हो ना तो उससे शादी मत करो, क्योंकि अक्सर शादी प्यार खत्म कर देती है। नाउ व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंटीमेट रिलेशनशिप, आपने ये कितना देखा है कि लोग उसी पार्टनर को लेके, लाइक इन अ लव मैरिज, दे आर वेरी एक्साइटेड बिफोर देयर मैरिज, बट नाउ थिंग्स आर डिफरेंट, अब वो स्ट्रगल कर रहे हैं। इसका रीजन क्या हो सकता है? रीजन सबसे पहले तो नवाजुद्दीन साहब ने अपने हिसाब से बहुत अच्छी बात बोली है। सब लोग अपने अपने एक्सपीरियंसेस के हिसाब से ही आपको एक राय देते हैं। सो वी all know his life is very public and whatever has happened. Moreover, मैं इस बात से बहुत ज्यादा मतलब वो नहीं रखूंगा, सहमति नहीं रखूंगा। I have my patients जो कि मेरे फादर को दिखाते थे 20 years down the line, मेरे पास आए हैं 20 साल बाद, कि डॉक्टर साहब everything was going wonderful and with the same partner. These people are now अपनी, अगर वो लोग उस समय शादी हुई थी उनकी 25 साल पे, एक पेशेंट थे, they were 25 years when they came to चारबाग एंड वहाँ क्लिनिक पे पापा को दिखाया, एंड मोर ओवर उसके 20 साल बाद आज उनके बच्चे हैं, अपने बच्चों को लेकर आए, they wanted to meet my father, बट उनको मैं मिला, the next generation मिल गई, और उसके बाद they wanted to tell कि it was going wonderful, कोई फर्टिलिटी में प्रॉब्लम नहीं आई, कुछ भी नहीं आया, लेकिन अब हमें लगता है कि we need a boost for our intimate health. So looking at those people, जितना अच्छा हमने उस समय काउंसिल किया था 20 साल पहले, my father did it very nicely, वो आज रिजल्ट एक ही हम बता पा रहे हैं, क्योंकि बहुत लोग ऐसे बताते नहीं हैं, बहुत लोग इतना ज्यादा फ्रैंक नहीं हो सकते डॉक्टर के साथ। मोरओवर अगर इन्होंने बताया, दैट गिव मी अ बूस्ट, कि 20 साल बाद अगर मैं अपने फादर के पेशेंट को ट्रीट कर रहा हूं एंड विद द इक्वल कॉन्फिडेंस कि ही वांट्स हिज रिलेशनशिप टू बी एज नेचुरल इट वाज फॉर 20 years, बिना कोई गोली खाए, बिना कोई चीज किए, ही वाज हैविंग अ वेरी गुड लाइफ, वो वैसे ही अब चाह रहा है व्हेन ही इज 45 years because they believed in repairing, not replacement. Yes, exactly. तो जहाँ पे आपका स्ट्रेस लेवल्स, जब आप परफॉर्म नहीं कर पाते हो ना, तो आप you tend to change the partners. जब आपकी कहीं एक चोर की दाढ़ी में तिनका वाला, शायद, तो this may be the problem, that may be the problem. तो ये सब चीजें आपकी मेंटल एबिलिटी पे क्वेश्चन मार्क लगाती हैं। ऑब्वियसली लव है, लास्ट करता है सालों सालों तक, जन्म जन्म के कंसेप्ट चले आ रहे हैं हमारे यहाँ, तो
ये जीवन में क्या है, बहुत छोटी सी चीज़ है। ज़रूरी है कि आप अपने पार्टनर के साथ कम्युनिकेट करके आप उनके साथ कितना और बेटर अल्फा ह्यूमन बन सकते हो उनके लिए, वो ज़रूरी है। आप 10 के लिए अल्फा ह्यूमन बनो ना बनो, एक के लिए अगर बन जाओ ना, जीवन उसी में सार्थक है। तो सर एक रिसर्च के मुताबिक, मैं देखो कैसे कोट कर रही हूँ जैसे मैं नहीं की हो 65% कपल्स जो हैं उनमें इंटीमेसी इश्यूज इसलिए आ रहे हैं क्योंकि लैक ऑफ कम्युनिकेशन है। हर कोई कहता है कम्युनिकेशन ठीक कर लो सब सही हो जाएगा, बट कुछ एक्सरसाइज या प्रैक्टिसेस अगर आप सजेस्ट कर सके जिससे कम्युनिकेशन बेटर हो सके कपल्स का, क्योंकि अक्सर लड़ाई हो जाती है कम्युनिकेशन में। बहुत मुश्किल हो गया है लोगों को कम्युनिकेट करना, बिकॉज इतने पाइलॉन्स लेके चल रहे हैं ना। अब कोई गलती भी अगर करी हुई है उसको भी अगर छुपाना है तो दे डोंट वांट टू कम्युनिकेट, कि वहाँ से तार वहाँ के ना जुड़ जाएं तो बात ही नहीं करते हैं। लेकिन ये सबसे गलत चीज़ है। आप कम्युनिकेट ना करके अपनी प्रॉब्लम्स को और ज़्यादा बढ़ा रहे हो। आप अगर किसी भी हस्बैंड वाइफ छोड़िए, अगर आप बाप बेटे के बीच में भी अगर कम्युनिकेशन नहीं रहेगा ना, तो आप देखते हो बहुत सारी रील्स देखते हो कि अंदर ही अंदर दोनों लोग आपस में रखे रहते हैं, जबकि गलती किसी की भी नहीं है। दोनों अपनी जगह सही, दोनों अपनी जगह सही है। इसी को हम जैनिज्म में, मी बीइंग अ जैन, हम इसको अनेकांतवाद कहते हैं। अनेकांतवाद का मतलब है जो जिस नजरिए से जिस चीज को देख रहा है वो बिल्कुल ठीक है। हो सकता है आप किसी और एंगल पे खड़े हो, आपको ना दिख रहा हो। तो जो जिस डायरेक्शन में फील कर रहा है, अगर वो स्ट्रेस्ड, अगर फीमेल घर में अगर स्ट्रेस्ड फील कर रही हैं और आप घर जाके सोचते हो कि इनको तो काम ही क्या है, यही तो काम है, ये तो 2 घंटे में हो जाता है, मैं 10 घंटे काम करके आया हूं तो मैं बहुत ज्यादा स्ट्रेस्ड हूं तो मुझे प्रायोरिटी मिलनी चाहिए। इस चीज को अगर हम बहुत ज्यादा इसी मेंटालिटी से लेकर चलेंगे तो कम्युनिकेशन नहीं हो पाएगा, बिकॉज यू आर नॉट ऑन द सेम पेज। वाइफ विल ऑल्सो नॉट से थिंग्स टू यू इफ शी इज डिस्ट्रेस्ड, इफ शी इज नॉट फीलिंग गुड, इफ शी इज वॉन्ट्स टू, मतलब हो सकता है उसको कुछ और करना हो। तो ये सारी छोटी छोटी चीजें आपको डिस्ट्रेस ला रही है। और मोर ओवर एक्टिविटी खुद के साथ में नहीं रह गई कुछ भी। कपल्स के लिए बहुत ज़रूरी है एक दूसरे से बात करें। बात करने के लिए यू शुड हैव दैट टाइम डेजिग्नेटेड, जो कि आपका वॉक का समय। इवनिंग वॉक्स आर द बेस्ट दैट अ कपल कैन डू, बिकॉज इवनिंग में टेस्टोस्टेरोन लेवल्स आपके पीक पे होते हैं। अगर मेल्स में कहें तो हेड के आसपास में पाए जाते हैं। यू कैन ऑलवेज ऑल्सो फाइंड ऑन द हेयर फॉलिकल पे टेस्टोस्टेरोन लेवल्स की इसकी रिसर्चेज हुई हैं। तो इवनिंग वॉक लीड्स टू बेटर टेस्टोस्टेरोन, लीड्स टू मोर इंटिमेसी कोशेंट। तो हो सकता है व्हेन यू गाइस कैन वॉक इन द फील्ड, या रात में नीचे ही अपने सोसाइटी में चले गए या रोड पे चले गए, तो हो सकता है बहुत चीजें ऐसी आप कह जाते हो कि वॉक करते करते आपको पता नहीं लगता है इन दैट डिफरेंट ऑरा। मोर ओवर अगर मॉर्निंग्स में बात करें तो ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस टुगेदर, और सिंपल, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट फैंसी पिलाटेस एंड एवरीथिंग, जिम जाइए कुछ नहीं। इसमें क्या है, आप अगेन कट जाते हो सबसे। फिर पब्लिक होती है जिम में, घर में और सारे लोग हैं, आप बात नहीं कर पा रहे हो। जिम में पब्लिक है, आप बात नहीं कर पा रहे हो। आपका अगर खुद का एक बेडरूम का टाइम भी है ना, कि अगर बच्चा भी है जिसके, अगर वो सो रहा है, आप लोग अगर साइलेंटली ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस साथ में आमने सामने बैठ के कर रहे हो, तो बहुत बार हिम्मत पड़ जाती है बात करने की या बात इनिशिएट करने की। इन सारी छोटी छोटी एक्टिविटीज, चाहे मॉर्निंग मिले टाइम, चाहे इवनिंग मिले, 1 घंटा या आधा घंटा या मात्र 15 मिनट आपको हेल्प कर सकता है जनरल योगाज, जनरल वॉक्स, या अपने हस्बैंड या अपने वाइफ के साथ में एक फालतू समय बिताने के लिए। उसमें कोई काम नहीं होना चाहिए। कभी कभी दोस्तों में भी कहते हैं ना कि फालतू बातें कर लेते हैं, बड़ा अच्छा लगता है। आप ही के मैंने एक बार शो पे सुना था। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हम दोस्तों के साथ कोई काम नहीं होता है, फालतू बात होती है, तो हम अपने आप को लेट आउट करते हैं, उसमें एक एक पॉइंट डाल देते हैं और लेट आउट हो जाता है। मोर ओवर यही चीज अगर हस्बैंड और वाइफ करने लगे, फालतू का टाइम साथ में स्पेंड करने लगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना फोन के, बिना लेटे हुए, जस्ट टुगेदर टॉकिंग एंड ब्लैबरिंग व्हाट नॉट, तो वो सब चीजें आपके कम्युनिकेशन को इजी करेंगी। और जितना फ्रीक्वेंटली करेंगे उतना ही जल्दी आप इस चीज को लेट गो करके एक नेचुरल स्टेट में आएंगे और आपकी इंटीमेसी बहुत अच्छी हो जाएगी। आप देखोगे कि आप जो प्रॉब्लम फील कर रहे थे वाइफ के साथ में कि इंटीमेसी है ही नहीं सर, एक महीने तक वी डोंट इनिशिएट, शी डजंट इनिशिएट, वो सोचती हैं ही डजंट इनिशिएट, तो वो चीज कहीं ना कहीं आपकी हर हफ्ते में 2 बार 3 बार एक हेल्दी लाइफस्टाइल में चेंज हो जाएगी। सो इंपॉर्टेंट है कि फालतू का समय
दोनों लोग बिताना शुरू कर दें एंड थिंग्स विल बी वेरी मच नॉर्मल। ग्रेट। एक चीज़ है जो आपकी बातों से मेरे मन में सवाल आया कि कई बार ना लोग ये कहते हैं कि हम साथ में वही टाइम पाते हैं विच वी गेट इन दी बेडरूम, ठीक है, बट पूरे दिन कोई बात नहीं हो रही है। हाउ इम्पॉर्टेंट इट इज़ कि आप पूरे दिन भी एक दूसरे के टच में रहो सो दैट वो इंटीमेसी जो है ना वो बिल्ड होती रहे। ऐसा ना हो कि अचानक से आप बस साथ में आए और अभी कुछ फील नहीं हो रहा, दैट्स व्हाई दे वो जस्ट लाइक एज इट वर सो गए। बिल्ट अप नहीं है। इसके लिए एक किताब लिखी है मैंने आज से 2 साल पहले उसका टाइटल ही आपकी एक साइकोमेट्रिक इवैल्यूएशंस दे देगा। टाइटल का है फोर प्ले, रोल प्ले एंड राउंड्स। सो इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है फोर प्ले। फोर प्ले सिर्फ ये नहीं है कि बेडरूम में यू ट्राई टू बी अ नर्स फॉर योर हस्बैंड और यू ट्राई टू बी अ रिसेप्शनिस्ट, बट इंपॉर्टेंट पार्ट है फोर प्ले ऑफिस से टेक्स्ट में भी हो जाता है। आप अगर एक गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड वाले फेज में थे, मैंने कल के आया हूँ, मुझे पता है कि हम एक एक अपडेट देते थे। अगर फ्रेंड्स के साथ गए कि दिस इज हैपनिंग, दिस इज हैपनिंग, दिस, वो जो ज़ील है वो ज़ील किस लिए थी? क्योंकि उस समय तक आपकी शादी नहीं हुई थी, आपका हक नहीं है पूरा, साथ में रहते नहीं थे। वो लालसा थी, वो लालसा और ज़ील आज भी हो सकती है। ज़रूरी नहीं है कि हम उसी फ्रीक्वेंसी से ऑफिस में बैठ के बोले आज मेरे पास ये वाली फाइल आई, आज मेरे पास आया। लेकिन इम्पॉर्टेंट है कि आप अगर हालचाल भी लेते रहो ना, हाउ इज़ योर डे गोइंग, माइन इज़ गोइंग वेरी बैड और माइन इज़ गोइंग वेरी गुड, अगर इतना ही कम्युनिकेट दिन भर में आप करते हो ना तो भी आपके लिए बहुत अच्छा है। इंपॉर्टेंट है कि वो ज़ील को जिंदा रखना, उसको बाहर ढूंढने चले जाना, ये एक नेगेटिव साइड ऑप्शन है। क्योंकि लोगों को लगता है कि मैं घर में बात करूं इससे बहुत बेहतर है कि मैं बाहर ढूंढ लूं, तो एक्स्ट्रा मैरिटल्स में चले जाते हैं चीज़ें और अपने लिए नेगेटिव कर लेते हैं। मेंटली अपने आप को उस घर में जाने के लिए भी अपने आप को नेगेटिव कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट है कि वो ज़ील जिंदा रखें, और अगर वो ज़ील नहीं है तो प्रॉपर थेरेपिस्ट के पास जाएं, एक विजिट करें, उसको इग्नोर ना करें, दोनों लोग साथ में जाएं, अपनी अपनी प्रॉब्लम्स बताएं, क्या पता छोटा सा सोल्यूशन उसका हो। अच्छा, बहुत सारे नॉन वर्बल क्यूज भी होते हैं जहाँ पे बॉडी लैंग्वेज से पता चलता है कि इंटीमेसी कहीं ना कहीं कम हो रही है। तो ऐसे बॉडी लैंग्वेज जो आपको लगता है कि आप कपल्स को बताना चाहेंगे कि अगर आप ये देख रहे हैं देन एड्रेस दिस प्रॉब्लम एंड गो एंड सी अ थेरेपिस्ट और अ डॉक्टर प्रॉब्ली। बहुत बार थेरेपिस्ट के पास भी जाने की जरूरत नहीं है, बहुत बार थेरेपीज कराने की भी जरूरत नहीं है। बहुत बार आपको छोटे छोटे इनिशिएटिव्स लेने की जरूरत है। वो इनिशिएटिव आप अगर अपनी एंशिएंट हिस्ट्री में चले जाएं, कामा सूत्र का एक चैप्टर उठा के पढ़ लें जिसमें फ्रेग्रेंसेस के बारे में बताया गया है। फ्रेग्रेंसेस यूज्ड टू बी, क्योंकि पहले राजा थे, राजा की बहुत सारी रानियां थी, हर चीज़ हर किसी को कम्युनिकेट करना आसान नहीं था, और राजा थे भाई भूल जाते थे 100-200 रानियां तो इम्पोर्टेंट था कि स्मेल यूज टू प्ले रोल के वी आर गोइंग टू। और आप अगर लव बाइट्स की बात करें, लव बाइट्स की भी एक साइंस दी है उसमें, अगर प्रॉपरली उसको पढ़ें, मैंने काफ़ी मतलब दैट्स माय फील्ड, सो पढ़ना मुझे पसंद है। सो लव बाइट्स अगर इस शेप की है या उस शेप की है या इस एंगल में या किसी और एंगल में, तो दैट मेंट समथिंग फॉर द फीमेल कि वी आर गोइंग टू मीट अगेन। और दिस फ्रेग्रेंस फ्रॉम योर नेक टू योर कमर टू योर every tip of your body is supposed to be a different fragrance वाली, तो वो माइल्ड फ्रेग्रेंसेस से हार्ड फ्रेग्रेंसेस तक जाती है। आप अगर इसको घर में अगर देखो, अगर वाइफ घर पे है या हस्बैंड घर पे है, कोई भी काम करके आ रहा है, वन ऑफ यू takes a initiative to go take a bath and get yourself or fragranced and get yourself into a good dress, या कि घर आके there is a surprise। सो वो आप सोचिए, वो सिनेरियो अगर आप लोग प्योर हो, अच्छे हो, कोई लड़ाई नहीं है और है भी, तो वो सिनेरियो कितना अच्छा है, और वो पहले कितना किया करते थे, अब कितना कर रहे हैं। तो ये छोटी छोटी बॉडी लैंग्वेजेस, अब आप फर्ज कर लीजिए यही चीज उसको एक थका हारा इंसान मिल रहा है, या फिर स्मेल आ रही है ऑफ द किचन, और स्मेल आ रही है ऑफ व्हाटएवर चोर्स यू आर डूइंग इन योर हाउस, तो इन सब चीजों की जगह इफ देयर इज अ फ्रेशनेस कोशेंट, सो दैट आल्सो गिव्स यू अ इंटीमेट एंड कि भाई सामने वाले ने एफर्ट किया, लेट्स हैव दैट ज़ील। अगर हस्बैंड वापस आया तो हस्बैंड को ज़ील मिलेगी, वाइफ वापस आई तो वाइफ को ज़ील मिलेगी। तो रोल प्लेज बहुत ज़रूरी है। फोर प्लेस तो बातों में हो जाता है, और मोर ओवर अगर आप इंटीमेट हो रहे हो तो वो बहुत
बड़ा एक रोल प्ले करता है कि आप बिल्टअप करो उस चीज के लिए, इतनी जल्दी आसानी से नहीं मिल जाता है कुछ भी। तो वो एक लालसा आप में एक बेटर फ्रंट देती है, और रोल प्ले एंड राउंड्स अपने आप सब कुछ कर देता है। क्या बात है, मतलब यू हैव टू यू नो बी दैट पर्सन जो खुद भी डिजायरेबल फील कर रहा हो कि ओके दैट्स व्हाट यू आर ट्राइंग टू से कि अगर आप ही वो फील नहीं कर रहे हो तो फिर सामने वाले को क्यूज देने पड़ेंगे आपको, सामने वाले को। ये रिले रेस है बॉस, तो रिले रेस मैं जब तक मशाल आपको नहीं दूंगा आपको नहीं मिलेगी। ग्रेट। अच्छा, एक चीज़ है कि लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप्स में अक्सर कॉन्वर्सेशन एक बहुत सेकेंडरी चीज़ बन जाती है और सिर्फ ज़रूरत की बातें होती हैं। ऐसे में आप कपल्स को क्या राय देंगे कि यू नो कि मीनिंगफुल बातें करें? कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं या आपको लगता है कि लाइफ के ही एस्पेक्ट्स हैं जो डिस्कस कर लें बैठ करके, सो दैट आप ज़्यादा कनेक्टेड फील करें? कुछ ऐसा सजेस्ट करना चाहेंगे आप? ओरिएंटेशन की बात है कि दोनों लोग ओरिएंटेड किस साइड हैं। कुछ लोग बहुत स्पिरिचुअली ओरिएंटेड हैं, जैसे हमारी अगर बैक उसमें चले जाएं, बैक जनरेशंस में चले जाएं, तो फीमेल्स ऑफ द हाउस यूज्ड टू बी वेरी मच ओरिएंटेशन उनका स्पिरिचुअल होता था कि भाई 40-45 साल हुआ या हम किसी भी स्टेज पे आए तो उसके बाद वी विल हैव दैट स्पिरिचुअल एस्पेक्ट। वो स्पिरिचुअलिटी हो सकता है मेल को ना पसंद आए, हो सकता है कि उनकी अर्जेस ज्यादा हों, या हो सकता है मेल स्पिरिचुअल हो जाए, फीमेल की अर्जेस ज्यादा हों। ये दोनों एस्पेक्ट अपने अपने दिमाग के हैं, और तो जब दो दिमाग साथ में है ना तो कम्युनिकेशन इज ओनली द की। आप अगर उस चीज को कम्युनिकेट करते हो कि भाई ये यहाँ तक मेरा ये टारगेट है, यहाँ तक मेरा ये टारगेट, और बहुत लोगों का फाइनेंशियल टारगेट होगा कि भाई फीमेल को फाइनेंशियली कि मेरे को 500 करोड़ तक पहुंचना है, मेरे को 2 करोड़ तक पहुंचना है, या मेल का ओरिएंटेशन हो कि नहीं मेरे को आज पैसा कमाना है, नहीं तो कल पता नहीं क्या होगा। तो ऑब्वियसली रोटी और खाने पीने के लिए नहीं है, ऐसा नहीं है कि वो लोग लाले पड़ रहे हैं, लेकिन अगेन ओरिएंटेशन किस साइड है, वो ओरिएंटेशन डिसाइड करता है कि आप कितना पॉजिटिवली अपने पार्टनर के साथ रहना चाह रहे हो, और मोर ओवर उनके ओरिएंटेशंस के हिसाब से या किसी और के ओरिएंटेशन के हिसाब से दोनों क्या सैक्रिफाइसेस कर रहे हो। इट्स ऑल अबाउट सैक्रिफाइसेस। दोनों अपने कामों को सही रूप से पूरा नहीं हो सकता। एक वो गाने में लाइन है, पूरा होके खत्म हुआ सब, जो है आधा वही जिंदा है। तो जरूरी है कि आपके अगर पार्टनर साथ है ना, और अगर आधा अधूरा भी रह गया, बहुत अच्छा है जीवन। तो कम्युनिकेट करो, किसी की जरूरत है, किसी की वो है, सब नॉर्मली चल जाता है। अच्छा, बहुत सारे रिलेशनशिप्स, जैसे कि ऐसा नहीं है कि सब लव मैरिज ही कर रहे हैं, अरेंज मैरिजेस भी हैं, और यहाँ पे क्या होता है कि दोनों ही पार्टनर्स के कुछ इंक्लिनेशंस होते हैं, कुछ पसंद नापसंद होती है, और एक दूसरे को बताने से डरता है कि ये मेरे बारे में क्या परसेप्शन बनाएगा। तो कितना स्पोर्टिंगली एक यू नो पार्टनर को ये लेना चाहिए कि इट इज़ गोइंग टू इफेक्ट योर इंटीमेसी इन अ गुड वे? आप सामने वाले की पसंद नापसंद जानो, आप इस पे क्या मैसेज देना चाहेंगे? बहुत बड़ा फैक्ट देता हूँ, क्योंकि रोज मेरे सामने कुछ 40-50 पेशेंट रोज मेरे से एक ही बात कर रहे होते हैं अबाउट देयर इंटीमेसी। सो आई एम द पर्सन हु नोज देयर बेडरूम लाइफ। ठीक है, द ओनली पर्सन इन देयर लाइफ जो कि बेडरूम उनका क्या होता है क्या नहीं होता है, आई नो एवरीथिंग। उस पे एनालिसिस देना, उस पे एक बहुत बड़ी चीज, एक फैक्ट देता हूं आपको, बहुत एस्टोनिशिंग फैक्ट है। इमोशनल बैलेंसेस के लिए लोग चैट जीपीटी का इस्तेमाल करने लगे हैं। बहुत सैड है। फीमेल्स अपनी ओरिएंटेशन, अपनी चाह, अपनी जरूरतें चैट जीपीटी को बताती हैं, और वो पूछती हैं कि अगर मेरा हस्बैंड इस टाइप का है तो वो क्या रिस्पॉन्ड कर सकता है मुझे, गिव सजेस्ट मी द 5 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। My God. You understand that level of पढ़ा लिखा इंसान। शायद इसीलिए इतना ज्यादा दिमाग लगा लिया। इतना ज्यादा दिमाग क्यों? हस्बैंड तक नहीं गया, वो चैट जीपीटी को बता रहा है, उसमें से पूरी लिस्ट आ रही है, साइकोलॉजी पूरी आ रही है। इट्स एज गुड एज अ कंसल्टिंग अ साइकोलॉजिस्ट। he's telling you everything. This AI is telling you everything. But will this help? क्या वो एक ह्यूमन ब्रेन है, क्या ह्यूमन इमोशनल्स हैं? डज दैट AI नो द बोथ साइड ऑफ द स्टोरीज? कौन सही कौन गलत नहीं है। पॉइंट है कम्युनिकेशन विथ योर पार्टनर, नॉट विथ AI। पॉइंट इज इंटीमेसी के लिए आप अपने पार्टनर को पुश कर सकते हो, या तो अपने पार्टनर को हमारे पास ला सकते हो, या किसी थेरेपिस्ट के पास ले जा सकते हो कि कोई कमी है तो उसको एड्रेस करेंगे, वो कमी सॉल्व हो जाएगी, अपने आप चीजें नॉर्मलाइज हो जाती हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट। अभी नवरात्र का ही एक बहुत बड़ा केस है हमारे पास में। वो केस में हस्बैंड साइड से अर्जेस बहुत ज्यादा थी, फीमेल साइड के नवरात्र हैं, वी वुडंट गो फॉर एनी काइंड ऑफ इंटिमेट
this thing relations. So husband used to self stimulate himself by taking Vigras. He also went to some kind of these parlors और जितने भी ये चल रहे हैं, and he did something. घर पे आके eventually बता भी रहा है. तो इन अर्जेस को आप स्पिरिचुअल होने की वजह से आपने उसको रोका, या आपने बिल्कुल ठीक काम किया, बट कम्युनिकेशन कहाँ गया? आप उसको बोलते तो कि यू डू दिस और यू वेट फॉर दिस 3 days more, 4 days more, and we will be there together. But just pushing back is not the solution. Communication is the solution to your relationships, moreover. My God, ऐसे केसेस आते होंगे तो आप लोग कितना आपको कितना सोच के समझाना पड़ता होगा, बिकॉज यू डोंट नो. अगेन आपने कहा आप इकलौते इंसान होते हो जिसको पता होता है व्हाट इज हैपनिंग, बट अगेन आपका जो काउंसलिंग है या कंसल्टेशन है वो बहुत मैटर करता है. तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. लोगों की जिंदगी ट्रैक पे चलती रहे, हमारा उद्देश्य. इसीलिए एआई की मदद मत लें भाई. ये तो आपने एक नई चीज बताई सर कि चैट जीपीटी की मदद ले रहे हैं लोग. दैट्स अ वेरी स्कैरी थिंग. नहीं समझ रही हो, चैट जीपीटी ऑफिस में भी कम यूज करना. अभी डिजिटल डिस्ट्रैक्शंस की तो बात ऑलमोस्ट हो ही गई, तो हम इधर ही आ जाते हैं कि एक टर्म है फबिंग. मुझे भी आज ही पता चला. बेसिकली जब इंसान फ़ोन पे बहुत ज़्यादा लगा रहता है और उसकी वजह से उनके रिलेशनशिप्स पे भी काफ़ी असर आता है, तो कितना आपने देखा है कि ओवर द पीरियड ऑफ टाइम डिजिटल जो एक्सपोजर है वो लोगों के इंटीमेट रिलेशंस को ख़राब कर रहा है? किस किस तरह से ख़राब कर रहा है? डिजिटल एक्सपोजर हैज़ लेड पीपल टू अननेसेसरी एक्सपीरियंसेस. वो एक्सपीरियंसेस विजुअल भी हो सकते हैं, फिजिकल भी हो सकते हैं. लोग रील्स स्क्रॉल कर रहे हैं, किसी को अगर स्टिमुलेट नहीं भी होना है तब भी ऐसी रील्स देख के स्टिमुलेट हो जाता है जी. वो स्टिमुलेशन के बाद में दिस पर्सन वांट्स हिज वाइफ टू बी अवेलेबल एवरी टाइम. अब ये पूरा सिनेरियो मेरे पास रोज अगर 500 केसेस रजिस्टर हो रहे हैं रोज, अगर मेरी टीम रिपोर्ट कर रही है सर दिस पर्सन वांट्स, उनकी अर्जेस ज़्यादा हैं और उनकी अर्जेस कम है. यही चीज़ बच्चों में अगर हस्बैंड वाइफ हैं तो अर्जेस की केटर करने की बात चल रही है. अगर यही बच्चे हैं तो दिन में 2-2 बार 3-3 बार स्टिमुलेट होते हैं और अपने आप को डिस्चार्ज कर देते हैं. दीज पीपल टेंड टू टेक ऑल देयर हॉर्मोन्स आउट ऑफ देयर बॉडी बिकॉज इनको एक अंडरस्टैंडिंग है कि इससे बहुत अच्छा लगता है. मोरओवर जो स्कूल में लोग बात कर रहे हैं आपस में कि इससे साइज बढ़ जाएगा, ये 4 बार करो 5 बार करो, आपके एग्जाम्स आ रहे हैं तो आपको रिटेंशन पावर बहुत आ जाएगा, याद रहना ज्यादा शुरू कर देगा, स्ट्रेस रिलीज हो जाएगा. ये सारे जो नोशंस चल रहे हैं ये सब एक अनवांटेड एक्सपोजर है. आपके दिमाग में जितना आप नहीं भी असेस कर पाओगे ना, जैसे मेरे को शेयर मार्केट नहीं समझ आता, मैं कोई भी रील देखता हूँ मेरे सर के ऊपर से जाता है. यही चीज मैं फैसिनेट करने लगूं तो मैं कहीं ना कहीं अपना एक ब्रेन का वो पार्ट उसमें दे दूंगा. यही बच्चे अगर देखते हैं किसी भी अगर अडल्ट कंटेंट देख रहे हैं, बिकॉज इंस्टाग्राम या फेसबुक या एवरीथिंग इज अवेलेबल, बच्चे कहीं ना कहीं ओवरटली एक्सपोज हो रहे हैं चीजों के साथ और मोर ओवर गलत प्रैक्टिसेस कर रहे हैं. हस्बैंड वाइफ के बीच में अर्जेस ज्यादा हो रही हैं. किसी की जरूरत है या नहीं है, बिना फोरप्ले के आप चाह रहे हो कि वो पर्सन अवेलेबल रहे, तो ऐसा पॉसिबल नहीं है. हर किसी की एक अपनी ज़रूरत और चाह है और मोर ओवर ज़रूरत इसकी बहुत ज़्यादा है कि हम अपने कंटेंट को कितना हमारे दिमाग में रिसीव हो उसको कंट्रोल करें. और वो गवर्नमेंट के हाथ में है कि बहुत बार बच्चों के लिए कोई ना कोई ऐसे स्टेप्स लाएं, एजुकेट करें कि उस तरफ रुझान ज़्यादा ना बने. एक चीज़ है जो आपने कहा कि रील्स वाली जनरेशन, अटेंशन स्पैन के बारे में तो हम सभी सुन रहे हैं कि जितना हम रील्स देखते हैं हमारा अटेंशन स्पैन एज एन अडल्ट भी बहुत कम हो रहा है. बच्चों की तो हम क्या ही बात करें. तो क्या ये जो अटेंशन स्पैन कम होता दिख रहा है उसका इंटीमेट रिलेशनशिप पे भी फ़र्क दिखता है? क्योंकि probably a relationship is supposed to be of a certain time duration कि एटलीस्ट आप इतना टाइम तो साथ में दे रहे हो एक दूसरे को. बट क्या ये जो अटेंशन स्पैन डिजिटल एक्सपोजर की वजह से कम हो रहा है उसका असर वहाँ भी देखा जा सकता है? इसके असर साइकाइट्रिस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, इस पर साइकोलॉजिस्ट रिस्पॉन्ड कर रहे हैं, पीडियाट्रिक डॉक्टर्स बता रहे हैं कि एक बच्चा आता है वो फ़ोन में सीधे नीचे देखता रहता है, पूरे टाइम नीचे देखता है, उसको फ़र्क नहीं पड़ता सामने डॉक्टर बैठी है क्या कह रही है, कोई भी क्या कह रहा है. तो ये डिप्रेशन की शुरुआत है. इससे एक साइकाइट्री में भी एक प्रॉब्लम है ADHD, आपने सुना होगा आजकल, अटेंशन डेफिसिट डिसऑर्डर है. ये सब बच्चों में आ रहा है और ये सब बच्चों में
कहीं ना कहीं उनकी ब्रेन एक्टिविटीज को, उनके डोपामीन रिसेप्टर्स होते हैं, डोपामीन इज अ हैप्पी हार्मोन जो कि रिलीज होता है एवरी टाइम यू डू समथिंग गुड, ये आपके ब्रेन के लिए बहुत जरूरी है। ये डोपामीन अननेसेसरी बार बार जब रिलीज होगा एक बच्चे के दिमाग में तो वो डिसफंक्शंस करेगा, उसको बार बार जरूरत होगी वैसे स्टिमुलेशन की जैसे कि अडल्ट्स को निकोटीन का स्टिमुलेशन की बार बार जरूरत होती है, तो उसे एडिक्शन कहते हैं। सिमिलरली ये जो रील्स का कल्चर है, जो अटेंशन वाली चीजें हैं, जो परसेप्शन वाली चीजें हैं, इससे लोगों का परसेप्शन ही बदल रहा है। बच्चे कुछ अलग लेवल पे हमें लगता है कि ग्रो कर रहे हैं। आई डोंट नो हाउ थिंग्स आर हार्मोन। हम लोग अलग थे बचपन में जो 15 साल के थे, आज जो जनरेशन है वो 15 साल में दे आर एडल्ट्स, फुल ग्रोन एडल्ट्स। हाउ इज इट हैपनिंग? This is because of their mental status and this is because of those hormones being secreted, because बहुत बार एक HCG है, ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोफिन, ये HCG हार्मोन भी जब रिलीज होता है तो अर्ली, आप अगर एक्टर्स और एक्ट्रेसेस को देखेंगे कि एकदम से बड़े हो जाते हैं एंड दे ग्रो एवरीथिंग वेरी इन अ प्रोपोर्शनेट मैनर, तो ये बीटा HCG के इंजेक्शंस हैं जो उनमें एक अर्ली प्यूबर्टी को ले आते हैं। सिमिलरली ये चीज डोपामिनिक रिसेप्टर से भी होगी। ये चीज जो आप देख रहे हो, परसेप्शन जो आपका है उससे शुरू हो जाता है। इस वजह से बच्चों में एक अर्ली कॉन्फिडेंस, या हमारी बात को अगर बोलेंगे, एक मैं स्कूल में भी गया था, आई टेंड टू, मैंने 200 बच्चों की पूरी क्लासेस ली और प्रॉपरली उनको बताया इंटीमेट हाइजीन के बारे में और क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। उन सबके एप्टीट्यूड्स देखने वाले थे, उन सबका कॉन्फिडेंस लेवल था। अभी फर्स्ट ईयर MBBS बच्चों को एक बार एक ओरिएंटेशन दे के आया मैं। हम लोग कुछ और थे MBBS फर्स्ट ईयर में, वी वर डिफरेंट, हम एलियंस नहीं थे। पर आज के बच्चे हर चीज जो मैं बोल रहा हूँ वो ChatGPT से पूछेंगे या गूगल पे सर्च करेंगे एंड देन दे टेंड टू आपको पोक करना है कि ये गलत बोल रहे हैं। तो ये जो धारणा है ना, ये अपने पेरेंट्स के साथ में भी आएगी, अपने कलीग्स के साथ में भी आएगी कि भाई जवाब देने वाली कि मैं हर जगह सही हूं। ये बहुत बड़ा एक क्वेश्चन मार्क है। जरूरी है बच्चों को इन सब चीजों से पीछे हटाएं। जरूरी है कि बच्चों को एक सही राह दें और कम्युनिकेट करें पेरेंट्स भी। तो ये सब प्रॉब्लम्स मेरे ख्याल से फिर कम हो जानी चाहिए। तो हमने देखा है कि इंस्टाग्राम पे बहुत सारे रील्स आते हैं, कोई उस विषय का एक्सपर्ट है या नहीं है, बट वो आपको चाहे वो फर्टिलिटी से जुड़ी बातें बता रहा हो, चाहे कि इंटीमेट हेल्थ के बारे में समझा रहा हो, दे से अ लॉट ऑफ थिंग्स। देन क्या होता है, पार्टनर्स एक दूसरे को भेजते हैं जो बातें वो एक दूसरे से डायरेक्टली नहीं कह पा रहे हैं, वो अक्सर उन रील्स के थ्रू कहना चाहते हैं कि देखो सी वी हैव दिस प्रॉब्लम। तो बहुत कपल्स की इस पे फाइट भी होती है। आप इस पे क्या मैसेज देना चाहोगे? बिकॉज इट्स हाई टाइम, बहुत सारी चीज़ें आ गई हैं और कुछ भी हट नहीं रहा है इंस्टाग्राम से, हम बस पुश होता जा रहा है हमारी फीड पे रोज रोज। गलत और सही के बीच में एक बहुत डिफरेंट, एक बहुत थिन सी लाइन है। आप वो रील्स कनेक्ट करते हो कुछ भी, लेकिन उसको आप भेजते हो, कम्युनिकेशन का एक रास्ता बन रहा है। दैट इज अ बेन और अ बून, यू कैन डिसाइड कि सोसाइटी के लिए वो क्या चीज है, कि वो बेटरमेंट के लिए है या वो खराबी दे रही है। अब इस चीज को अगर आप इम्प्लीमेंट करना स्टार्ट कर देते हो इमीडिएटली, कि आपने जो देखा वो इम्प्लीमेंट कर देंगे, वो कहीं ना कहीं गलत है। उसका आपको इसी को कहते हैं अननेसेसरी नॉलेज आप में जो बॉम्बार्ड हो रही है, इससे बहुत सारे डॉक्टर्स परेशान हैं। एग्जैक्टली, बिकॉज अननेसेसरी नॉलेज लीड्स टू मेंटल डिसेबिलिटीज, डिसफंक्शंस, और अल्टीमेटली सेक्सुअल डिसफंक्शंस में भी वही चीज लैंड करती है। तो मोरओवर जरूरत है सोर्स को जानने की, जरूरत है। एक लोग मैंने देखा है आजकल जिम के सप्लीमेंट्स लेके बहुत बड़ी दुकान में बैठे हुए हैं और उसके बाद ऑल काइंड्स ऑफ चेन्स पहने हुए हैं और ये सब चीजें करके कि आपको मैं ये बॉडी बिल्डर बना दूंगा, ये पतला कर दूंगा, ये मोटा कर दूंगा, या आप ये बन जाओगे, वो अल्फा बन जाओगे। अब बहुत जरूरी है, बहुत लोग इससे ल्योर हो रहे हैं। ये सब ल्योरिंग है, सब मार्केटिंग है। आपको एक प्रॉपर कंसल्टेंट, एक प्रॉपर यूरोलॉजिस्ट, साइकाइट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, सेक्सोलॉजिस्ट, बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं और बहुत अच्छा कंटेंट भी देते हैं। यूट्यूब पे भी बहुत अच्छे डॉक्टर्स हैं। हम ये नहीं कहते कि हम बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग हैं जो बहुत अच्छी रिसर्चेस कर रहे हैं। आप उनके पास जाओ, आप उनसे बात करो और एक बार बात करो। अपॉइंटमेंट्स बहुत बार मेरे लिए लोग कहते हैं कि सर आपके 15 दिन तक अपॉइंटमेंट्स नहीं मिलते, 20 दिन तक नहीं मिलते। तो पॉइंट क्या है, मेरे लिए एक पेशेंट इंपॉर्टेंट है, बिकॉज जरूरत है उनको काउंसलिंग की, और हमारे लिए जरूरत है कि मैं समझ पा रहा हूँ कि नहीं समझ पा रहा हूँ कि वो एग्जैक्टली क्या प्रॉब्लम फील कर रहे हैं। वो एक समय लेके आती है, वो समय देना ही पड़ता है। हमारी एक हर सर्दी जुकाम की OPD नहीं है, तो जरूरत है कि लोग
कंसल्ट करें प्रॉपर आदमी को, और इन सब जो ये लौंग का तेल लगा लो और ये कर लो वो कर लो, इससे कुछ नहीं होगा। आपके पास भी आते होंगे बहुत सारे लोग कि शादी होने वाली है एंड यू नो वी आर फेसिंग सच प्रॉब्लम्स, कितने ऐसे केसेस आते हैं या कोई केस जो आप कोट करना चाहें यहाँ पे, जहाँ पे आपको लगा कि यू नो दैट दिस इज समथिंग यू वांट टू टेल एवरीवन अबाउट? लोग शादी के टाइम पे प्री वेडिंग शूट्स और शादी का डेस्टिनेशन, फूड, सब कुछ प्लान कर लेते हैं ना, लेकिन कोई भी अपनी फर्टिलिटी और इंटीमेट लाइफ को प्लान नहीं करता है कि ठीक है नहीं है क्या है। लेकिन अब थैंक्स टू all those platforms and podcast and people are really coming ahead कि शादी होने वाली है और हस्बैंड वाइफ दोनों आते हैं जिनकी एंगेजमेंट हो चुकी है, और इस चीज़ पे क्वेश्चन उठाना और क्लिनिक में सामने बैठे होना ही अपने आप में एक बहुत बड़ा सबूत है कि ये शादी बहुत अच्छी जाने वाली है। क्योंकि अगर इस लेवल पे आप कम्युनिकेट कर रहे हो तो आप ये सोच लो कि आप लोग बहुत अच्छे से, एक बहुत अच्छा फ्यूचर आने वाला है। पेशेंट्स हमारे पास शादी के पहले बहुत बार आते हैं ऐसे कि सर मैं पहले से ही मेरे को पता है कि मैं परफॉर्म नहीं कर पाता। इस चीज़ को एड्रेस करते हैं खुद से कि सर परफॉर्मेंस ऑलमोस्ट 10-15 सेकंड में खत्म हो जाती है। तो शादी के बाद क्या ये नॉर्मल है, ये क्वेश्चन मार्क है। ये प्रॉब्लम लोग जब लेके आते हैं और इसको बहुत बेसिक एस्पेक्ट से, बिकॉज बहुत बार लोगों ने ओवर्टली यूज किया होता है अपने ऑर्गन को, बहुत बार डिस्चार्ज इतना ज्यादा किया होता है, या अगर हम इस टर्मिनोलॉजी पर भी, इस पे एक पिक्चर भी आई थी पंकज जी की, दिस ओ माय गॉड 2 या 3 आई डोंट नो, तो ये बहुत ज़्यादा मास्टरबेशन को इशू बना लेते हैं लोग या ओवर्टली ज़्यादा कर लेते हैं। उसके बाद में लोगों की प्रॉब्लम प्री मैच्योर की शुरू हो जाती है या डिसफंक्शन की शुरू हो जाती है। तो ये सारी प्रॉब्लम्स को विद इन 2-3 आवर्स हम लोग क्लिनिक पे विद रिजल्ट्स, पेशेंट अपनी आंखों से अपने रिजल्ट भी देख पाता है बिना कोई सुई या चीरा या एडमिट किए हुए या कोई एनेस्थीसिया लगाए हुए, हम लोग इसको केटर कर लेते हैं। बिकॉज ये बहुत माइनर सी ब्लॉकेजेस की प्रॉब्लम है जो कि पेशेंट 90% केसेस, अगर 100 केसेस हमारे पास अगर आए हैं ना, 100 में से 90 केसेस सेम प्रॉब्लम के हैं कि लोगों में ब्लड फ्लो उतना ज्यादा ऑर्गन में आता है लेकिन होल्ड नहीं करता। तो इसको कोई इम्पोटेंसी इशू नहीं कहेंगे या इसको कोई इरेक्टाइल डिसफंक्शन नहीं कहेंगे, ये सब इम्पोटेंसी इश्यूज में आ जाता है। इसी चीज को लोग क्वेश्चन मार्क लगा लेते हैं और सोचते हैं कि मैं अगर जाऊंगा तो मैं इम्पोर्टेंट साबित हो जाऊंगा। ऐसा नहीं है, बहुत नॉर्मल सी प्रॉब्लम है जो आप समझ लीजिए, अगर आपके कहीं पे भी आंखों के नीचे झुर्रियां पड़ रही हैं, अगर इफ यू गो टू अ स्किन डॉक्टर ही वुड गिव यू अ सम क्रीम और आप ठीक हो जाओगे। ऐसा नहीं है कि आपकी सर्जरी कर देगा वो, कि प्लास्टिक सर्जरी कर दी। उसी तरीके से दो जो टेक्नोलॉजीज हैं जो न्यूली मैरिड, जिनकी शादी हो चुकी है, जिन्होंने रियलाइज नहीं किया उनकी प्रॉब्लम्स हैं, मोर ओवर जिनकी शादी होने वाली है, वो दो टेक्नोलॉजीज हैं उसके लिए। इरेक्टी केयर प्रो, जिसका पेटेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया से हमें पेटेंट मिला हुआ है, और एक और टेक्नोलॉजी फर्स्ट टाइम इन उत्तर प्रदेश है, अल्मा डुओ, दैट इज फॉर मेल एंड फीमेल बोथ। ये दोनों लोग एक कोलैबोरेटिव ट्रीटमेंट कर सकते हैं और ये विद इन क्लिनिक में आने से 2 घंटे के अंदर इट इज डन। इसमें कोई मेडिसिन का भी इन्वॉल्वमेंट नहीं है। दिस इज अ टेक्नोलॉजी बेस्ड थेरेपी सिस्टम्स, जिसके लेवल पे हम लोग बहुत आसानी से, अगर फीमेल कुछ भी प्रॉब्लम होती है, पेनफुल कॉइटस होता है या ड्राइनेस होती है या कोई भी प्रॉब्लम होती है, उसको नॉर्मल थेरेपी से 15-20 मिनट में क्लियर कर लेते हैं। मेल्स में होती है तो इरेक्टी केयर प्रो से हम उस चीज़ को विजिबली क्लियर ऑफ कर लेते हैं। तो बहुत ही आसान टेक्नोलॉजी है। और हजरतगंज में अगर हम लोग सेंटर ऑफ द हार्ट ऑफ द सिटी में इसको अगर लेके बैठे हैं तो लोगों के लिए बहुत आसान और एक्सेसिबल है, और लोग बहुत आसानी से बिना डॉक्टर से भी नहीं मिलना पड़ता है, और दीज पीपल गो फॉर दीज मैरिज ट्रीटमेंट्स। सो सबके लिए हैं ये, डिस्फंक्शन हो ना हो, दिस इज अ काइंड ऑफ जिम टू योर इंटीमेट ऑर्गन्स। एंड वी हैव दिस इन लखनऊ, तो आपको कहीं दूर भी नहीं जाना है। अच्छा, बहुत सारी शादियों में जहाँ पे बच्चे हो गए हैं या नहीं भी हुए हैं बट शादी लंबे टाइम से हो रखी है, कुछ इनफर्टिलिटी इशू आ रहा है, दे प्लानिंग किड्स बट नहीं हो रहे हैं, यहाँ पे देखा गया है कि इंटीमेसी का जो बैलेंस है वो एकदम नेगेटिव में जा चुका है, नेगेटिव नील जा रहा है। तो आपके पास ऐसे कितने केसेस आते हैं? आते तो बहुत होंगे, और इन पे आप क्या लोगों को कहना चाहेंगे? शादी के पहले जिन लोगों ने बहुत ज़्यादा एक्सपीरियंस नहीं है, एक्सपोजर नहीं है, फीमेल्स में बहुत एक्सपोजर नहीं देखा जाता है इस चीज़ का, क्योंकि एक क्लोज्ड विसिनिटी से आई हैं, क्लोज्ड उसमें आ गई हैं। मेल्स में अगर हम इस चीज़ को बात करें, मेल्स भी एक्सपोजर जिनको नहीं है उनको बाद में पता लगता है, इनोसेंट है, उनकी गलती नहीं है, उन्होंने जान के नहीं किया कुछ भी। शादी के बाद भी अगर 2 साल 3 साल तक अगर इंटीमेसी रेशियो नेगेटिव जा रहा है, नील जा रहा है, 0 पेनिट्रेशन है, 0 इंटीमेट लाइफ है, वो एक
मेडिकल एस्पेक्ट का इशू बन जाता है तो आप कंसीव भी नहीं कर पाओगे। जनरली ये सारे के सारे केसेस तब हमारे सामने आते हैं जब परिवार में बात उठ जाती है कि बच्चे क्यों नहीं हो रहे हैं। 3 साल हो गए बच्चे नहीं हुए, 2 साल हो गए बच्चे नहीं हुए। जब हमारे पास 7 साल हो गए, एक पेशेंट को भी परसों आए थे, मतलब बहुत अच्छे स्टैचर पे हैं और बहुत वाइफ भी बहुत अच्छे स्टैचर पे है, गवर्नमेंट प्लेटफॉर्म पे, बट अलग अलग लोकेशंस में रहने की वजह से 7 साल निकाल दिए और जीरो पेनिट्रेशन, नील सेक्स लाइफ, नील इंटीमेसी लाइफ एंड व्हाट नॉट, और जबकि इतना बड़ा विभाग संभाल रहे हैं। तो पॉइंट क्या है कि आपको जरूरत है, अब जब हस्बैंड वाइफ और उनके साथ में जज साहब थे और सब लोग थे, इनके साथ में पूरा परिवार जब आ जाता है तो मेरे को समझ में आ जाता है ये केस किस चीज का है। बट जब बात करी, उनका कंप्लेंट अलग थे उनके परिवार वालों का, सर के IVF कर दो, ये कर दो, वो कर दो। लेकिन पॉइंट कहाँ पे आया था, जब मैंने बात करी तो इंटीमेसी जीरो थी, नील थी। एंड कमिंग फ्रॉम दोज पीपल, तो व्हाट यू विल टेल जो लोग लिटरेट नहीं हैं, जिन लोगों में मतलब एक बुद्धिजीवी नहीं है और बौद्धिक स्थिति, हाँ एग्जैक्टली, अब गांव वालों को क्या बोलोगे, अर्बन अगर ये स्थिति आ रही है, अगर रूरल में क्या है। तो पॉइंट यहाँ पे यही है कि अपने आप को असेस करिए, अपने आप को मोस्ट इंपॉर्टेंटली जो इंटीमेट लाइफ है उसको ऊपर, बहुत ऊपर रखिए। अगर वो सारी चीजें ठीक हैं, और सिंपल सा केस था सर ब्लॉकेजेस का, इन ब्लॉकेजेस को हम लोग जब 2 घंटे में क्लियर कर ले गए एंड विद इन 15th डे, पहली बार जो उनकी मैरिज में हुआ है, पहली बार एक इंटीमेसी क्वोशंट आया है 7 साल बाद। दीज पीपल वर सेइंग सर हमने 7 साल वेस्ट कर दिए अपनी जिंदगी की, हम पहले क्यों नहीं आए। तो पॉइंट यही है, अब नेचुरली सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल थी उनकी, सब नॉर्मल, हेल्थ वाइज क्वाइट विजिलेंट अबाउट व्हाट दे आर ईटिंग, व्हाट दे आर नॉट ईटिंग। सो अगर इतना अच्छा सब कुछ लाइफ है, शिलाजीत भी खा रहे थे वो तो, कि हमारी फर्टिलिटी अच्छी रहेगी, लेकिन जीरो इंटीमेसी तो जरूरी है। बहुत छोटे छोटे एस्पेक्ट्स हैं ब्लॉकेजेस के, उसको अगर हम लोग 2-3 घंटों में क्लियर कर सकते हैं मोनोक्रोमैटिक नैनो टेक्नोलॉजी से, तो बहुत आसान है। इसके लिए बहुत रिसर्चेस करी हैं, बहुत मेहनत करी है, तो लोग इसका जितना ज्यादा फायदा उठाएंगे और 2 घंटे में अपने आप को परफेक्ट कर लेंगे, इससे बेहतर और क्या है। जिसके लिए आप 2-2, 3-3 साल स्ट्रगल कर रहे हैं, वो 2 घंटे में भी फिक्स हो सकता है। ऑल यू नीड इज अ गुड कंसल्टेशन। थैंक यू सो मच डॉक्टर संकल्प, और आपने इतनी सारी बातें बताई हैं, तो कोई एक मैसेज जो आप हमारे लिसनर्स को देना चाहें। 2 चीजें बहुत जरूरी हैं, अपने पार्टनर के साथ में एक टाइम निर्धारित कर दें, रिलीजियसली निर्धारित कर दें, एंड मेक श्योर अगर आपको लगता है कि बिना कोई सैलरी दिए या बिना कोई पैसा फाइनेंशियल एस्पेक्ट दिए आप नहीं कर सकते हो, तो आस्क योर वाइफ टू पे यू फॉर दैट, आस्क योर पे फॉर दैट थिंग, अगर आपको लगता है ये सब चीजें इंपॉर्टेंट है। दूसरा चीज अपना खाना पीना, टाइम आप दोनों साथ में दोगे, खाने पीने में यू शुड बी विजिलेंट अबाउट आपके शरीर के अंदर क्या जा रहा है, चाहे वो गोली हो दवा की, चाहे वो एक पनीर का पीस हो। आप देख रहे हैं जिस तरीके से अडल्ट्रेशन चल रहा है, जिस तरीके से कैंसर के केसेस बढ़ रहे हैं, उसी तरीके से आपके खाने पीने से ट्राइग्लिसराइड्स, हाई डेंसिटी लाइपोप्रोटीन्स, लो डेंसिटी लिपिड्स और ये सब चीजें शरीर में बढ़ रही हैं, ब्लॉकेजेस का कारण बन रही हैं। अगर ये हम अपनी सेक्सुअल OPD में देख पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं हार्ट के ऊपर नुकसान दे रहा होगा। एंड इसकी केस स्टडी भी है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन हैज बीन एन अर्ली डायग्नोसिस टू हार्ट प्रॉब्लम्स। सो सतर्क हो जाएं इस चीज के लिए। खाने पीने को लेकर अपने खाने को 50% रॉ वेजिटेबल्स या अनकुक्ड वेजिटेबल्स या फ्रूट से चेंज कर दें, जूसेस का कम से कम प्रयोग करें, और जो इंस्टाग्राम यूट्यूब पे जो मार्केटिंग गिमिक्स के रूप में लोग फिज दे रहे हैं और खाने को रिप्लेस करने की चीजें दे रहे हैं, वेट लॉस की चीजें दे रहे हैं, उनको स्टॉप कर दें। नथिंग कैन रिप्लेस फूड। थैंक यू सो मच सर। और अगर आप कोई सवाल पूछना चाहते हैं तो या तो आप कमेंट कर दें या DM कर दें। दिस इज रेडियो सिटी।